शरीद पहले दीन का रहबर बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बनाइए। अरे बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बनाइए, और फिर जज बनाइए या कलेक्टर बनाइए। उमैर कासिम को दावत देता हूं कि आएं और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद उमैर इब्न कासिम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। मैंने अभी भी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है जिसका तर्जुमा है, ए नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, वो न किसी का बाप है, वो न किसी का बेटा, उसका कोई हमसर नहीं, क्या हकीकत नहीं। जब हम तारों पे आसमान, चोली चिकनी जमीन, आता समंदर, ऊंचे पहाड़, बहती दरिया देखते हैं तो बेसाख्ता है, ख्याल आता है कि इनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीजों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं रात आती है, दिन सोता जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात के अंजाम मददी के उसूलों के मुताबिक चल रहे हैं, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्स कमर अपने वक्त बंद करते हैं और अपने वक्त डूब जाते हैं, तो बेसाख्ता कहना पड़ता है इस अजीम कायनात को कोई हाकिम है जिसे किसी ताउन की जरूरत नहीं है, जो सारे जहां से बेनियाज़ है, किसी के एहसानमंद नहीं, वो जो चाहता है करता है, उसे को रोकने वाला नहीं, क्योंकि वो को रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम उस अच्छे ढंग से न चल पाते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लौ काना फीहिमा आलियतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन आसमान में एक अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो वो टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते तो किसी भी इदारा के कई सदरी कैसे हो सकते, तो भला इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते। मोहतरम दोस्तों, हमारे बवाक़ाल मजलिस हमने कई सदर चुने तो क्या मानी जा सकती है, क्या हमें लोग बेवकूफ नहीं कहेंगे? ताज्जुब लोगों पर जो सारे जहान के कई सदर मानते हैं, कोई बाप बेटा रूहुल कुदस की नज़रियत लासवा है, हजार देवी देवताओं को परमेश्वर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। के लिए अब्दुल करीम इब्न शमीम को दावत देता हूं कि आएं और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, जनाब सदर, मेहमान खुसूसी और उस्ताद मुहतरम और अजीज भाइयों,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। बहुत ही कम नज़र आया मुझे इखलास लोगों में, ये दौलत टूट गई शायद बहुत ही ख़ास लोगों में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इसके बाद तकरीर के लिए ही मोहम्मद एहतिशाम फ़कीरे को दावत देता हूँ कि आए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी अभी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा यह है, ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा, उसका कोई हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चौड़ी जमीन, अता समंदर और ऊंचे पहाड़ देखते हैं तो देख सकते हैं ख्याल आता है इनका कोई खालिक है, कोई है जिसने इन चीजों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात के निजाम बंदे के उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्स और कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और वक्त पर डूबते हैं। तो देख सकते हैं कहना पड़ता है इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी के ताउन की जरूरत नहीं, जो सारे जहान से बेनियाज है, उसे बेनियाज है, जिसे किसी का एहसानमंद नहीं, वो जो चाहता है करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि अगर कोई रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम उसे अच्छे ढंग से न चलता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यह इरशाद फरमाया, लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन आसमान अल्लाह के अलावा और कोई माबूद होता तो वो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इदारा के कई सदर नहीं होते, तो भला इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते। मोहतरम दोस्तों, हमारे बावकार मजलिस अपने कई सदर चुन ले तो क्या मजलिस चल सकती है? ताज्जुब है, क्या लोग हमें बेवकूफ नहीं कहेंगे? ताज्जुब है उन लोगों पर जो सारे जहान के कई सदर मानते हैं। कोई बाप बेटा और कुदस का नजरिया तरह से हुए और कोई हजारों देवी देवताओं को परमेश्वर का साजी बनाते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि लोग उन्हें बेवकूफ कहते हुए हिचकिचाते हैं। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फहरिस्त के आखिरी मुकर्रिर मोहम्मद अरमान इब्न नौमान को दावत देता हूँ कि आए और अपनी तकरीर पेश करें। मोहम्मद अरमान, बहुत हो माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। जनाब सदर और मेहमान खुसूसी और अजीज भाइयों, आज के इस नूरानी महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है ईमान मुजमल। मोहतरम हज़रात, ईमान मुजमल का मतलब और इसका मफ़हूम और इसका तर्जुमा क्या है? इस कलमे में हमने किस बात का इकरार किया है, किस बात के करने की बात तस्लीम की है? आखिरकार इस कलमे में और कौन सी चीज पोशीदा है जो हम नहीं जानते, और एक कलमे में हम किस चीज की तालीम देते हैं जिससे हम वाकिफ नहीं हैं। मोहतरम हज़रात, पहले मैं आपके सामने ईमान मुजमल अरबी जुबान से पेश करता हूँ, इसको बगैर सुने। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामी। इसका तर्जुमा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर जिसे की ओहनामा और सिफतों के साथ है, और कबूल किया मैंने इसका सारे अहकामात को। मोहतरम हज़रात, आपने सुना एक मुसलमान इस बात पर ईमान लाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने नाम और जितनी सिफात हैं, इन तमाम के तमाम इस्मा सिफात और अल्लाह की जात का यकीन रखता है कि अल्लाह रज़ाक है, वही हमें रज़्क़ देगा, अल्लाह हय्य है, वही हमें जिंदगी देता है और मारने के बाद दोबारा जिंदा करेगा, और ये मारता और जिलाता है, वो बहुत ही जबरदस्त कुदरत व ताकत वाला है। वो रहमान व रहीम है, वो गफ्फार व सत्तार है। अब मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। मा अलैना इल्लल बलाग।